अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की सियासत 2 दिन से व्लॉग नहीं कर सका और ट्वीट्स वगैरह भी बस आरटी करता रहा और कुछ छोटी मोटी। असल में जो गंडापुर साहब जब गए और फिर वापस आए और जिस तरह का एक्शन हुआ और जो एक्शन हुआ तो उसके अंदर जो थोड़े से दूर अंदेश लोग हैं ना, वो उस स्टेप्स को देखते हैं कि जो लिए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी तक हमने देखा है कि कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया जाता, बल्कि ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि जिससे अपना मकसद हासिल किया जा सके। यानी कि जितनी FIRs हुई MNAs पे और जितने स्पीकर्स थे जो जलसे के थे जिन्होंने बदज़बानी की, उनकी FIRs इंतहाई बोगस हैं। और आप समझ लें कि ऐसी नाक़िस हैं कि कोर्ट में जाते ही कोई भी मुंसिफ हो वो उसको उड़ा के रख दे, या अगर वो उसके ऊपर कोई स्टैंड लेता है तो वो खुद जो है ना मुस्तकबिल के अंदर वो एक प्रॉब्लम के अंदर आ जाए। तो क्या इनको ये नहीं पता कि ऐसी FIRs जो उनसी होती हैं वो बोगस होती हैं और वो नाकस होती हैं और वो स्टैंड नहीं कर सकती। तो कहने या बताने का मकसद ये है कि ऐसे काम करने वाला जो होता है ना, वो बजाते खुद बता रहा होता है कि मेरा एजेंडा क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो अफसोस की बात है। तो गंडापुर साहब जब वापस आए और जिस तरीके से उन्होंने ललकारा है, जिस तरीके से उन्होंने बात की है, तो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो कुछ भी हो रहा है ना इस वक्त में, सब मिली भगत है। और जितने मेरे व्लॉग्स हैं आप सारे के सारे देख लें कि मैंने हमेशा ये बात बताई है कि पहले एक डॉक्ट्राइन थी, अब दूसरी डॉक्ट्राइन है, और मकसद सिर्फ अपनी इजारादारी कायम रखना है। तो जो कुछ हो रहा है ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा और इसका ज़िम्मेदार और कोई नहीं होगा। जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ट्रैप किया गया, वापस बुलाया गया, उनके भाई को उनके सामने खड़ा किया गया, भाई के सामने सरेंडर नहीं किया, मियां साहब ने हालात के सामने सरेंडर किया। तो अफसोसनाक और तकलीफ़ दे बात है जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। और डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे जगह पे पहुंच जाना जहां पे कोई भी आके माहिर या रेस्क्यू करने वाला शख्स या ग्रोह वो ये कहे कि नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। मकसद मैं एक दफ़ा नहीं सैकड़ों दफ़ा बता चुका, और जो मेरा सोर्स है, यानी कि सोर्स से मुतालिक ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो डिस्कशन करते हैं, मैं उनमें बात सुनता हूँ, बहुत ही जूनियर हूँ। तो ये सब कहते हैं कि एक शख्स को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और आप उसको कबूल नहीं कर रहे, तो फिर ऐसा ही होता है। और वो ऐसा नहीं है कि शख्स को इज़्ज़त, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इज़्ज़त जो अल्लाह ने दी है वो इस तरह से नहीं दी कि बस दे दी। तो उनके अमल की वजह से उन्होंने बहुत दयानतदारी के साथ इस पाकिस्तान की खिदमत की है। इस पाकिस्तान को 3 दफ़ा रेस्क्यू किया है, अब 4थी दफ़ा वो रेस्क्यू करने के लिए तैयार थे। किस तरह से साजिश की, किस तरह से उनको बुलाया, किस तरीके से इन्वॉल्व किया, उनकी बनी हुई सियासत कैसे सितंबर 2021 में वो अरूज पर थी और कैसे उनसे रब्ता किया गया, कौन लोग थे, क्या मकासद थे, ये सारी चीज़ें उनसी है ना तारीख़ में अगर लिखी भी जाएंगी, उसके सबूत भी सामने आ जाएंगे, लेकिन नुकसान इतना बड़ा हो चुका होगा कि नाकाबिले तलाफ़ी होगा। दुनिया के अंदर एक जो जंग जो शुरू होने वाली है और जिसमें मुसलमानों ने जलील होकर रहना है। अभी तो जलालत जो है ना सिर्फ इतनी है कि हम बातें सुन रहे हैं, दुनिया में आ जा रहे हैं, तो दुनिया में से जो है ना अभी देखना छितर मार मार के निकाला जाएंगे। सिर्फ पूछेंगे कि अच्छा तू मुसलमान था, तेरे बावजदाद थे, अब तेरी ये सज़ा, अब बेशक तू मज़हब भी बदलता रहा तो तेरी बख्शिश नहीं। यही होना। और उसके बाद कहीं जाके क़यामत से पहले की जो स्टोरी होगी वो तो पता नहीं कब होगी। तो पाकिस्तान के अंदर एक ही है जिसको, यानी कि पूरी दयानतदारी, ईमानदारी, फर्शनासी और लगन के साथ, यानी कि पाकिस्तान को बर्बाद करने की जो कोशिश हो रही है, तो उसके अंदर सारे देख लें इस वक्त में। एक PMLN और नवाज शरीफ के साथ वो क्या कर लेंगे, तो वो खामोश हो गए हैं। इतनी ज़्यादा साजिश की गहरी कि बस वो डॉक्ट्राइन ज़रा ठीक नहीं थी, हम ज़रा डॉक्ट्राइन चलाएंगे, लेकिन पहले वाले डॉक्टर भी सेव रहेंगे।
बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनाब इबरतनाक सज़ा होगी। अब ये मैं अगले मौजू पे आने लगा कि फैज़ हमीद साहब को कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो जो अभी तक जो मेरे पास जो मतलब जो लोग हैं जो बातें कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ ये काम मैंने किया है। तो इस वक्त में ये जो हाजिर ड्यूटियाँ फलाना फलाना और फलाना वो भी ये कर रहे हैं, उनकी रजामंदी और उनकी मशावरत और उनकी नॉलेज में है सब कुछ। तो पकड़े उनको भी, ये नहीं कह रहे वो पकड़े उनको भी, तो वो बताते हैं वहाँ पे जो हम चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं पहले जो रिटायरमेंट के बाद जो जिन लोगों को इंक्वायर किया गया उनका भाई ये सब कुछ हो रहा है फलाने फलाने मैस में फलाने फलाने टाइम पे, ये सब हमारी मुशावरत के साथ हो रहा है। और वो जो रिटायर हैं उनसे सवाल हो रहा है और जो अभी रिटायर नहीं है उनसे भी सवाल हो रहा है, सब बताते हैं सब कुछ हो रहा है। ये कौन जिम्मेदार है? क्या कोई तो लिखत पढ़त के साथ होता है? क्या कोई अहकामात होते हैं? तो अफसोस की बात है कि जिस जगह पे हम पहुँचे हुए हैं मज़ीद जो उनसे ना नुकसान हो रहा है। रास्ता मैं बस 1 मिनट के अंदर बता के कि अपने अगर होश आ जाए, जिसका 1% चांस कर ले, 1% कि शायद एहसास हो जाए किसी को कि हाँ हमें, तो सबसे पहले बताना पड़ेगा कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ साजिश कैसी की, हमें नाकाबिले कबूल है, और वो हमारी हसद है, कदूरत है, वो हमारी किस किस्म की हसद है, उसको छोड़कर ये बताना पड़ेगा कि नहीं हमने ये तय किया है कि ये शख्स नहीं आएगा। उनका भाई बर्दाश्त है, बेटी इस टाइम में आ गई वो काम कर रही है, लेकिन यह है कि हमारे वजारत उस्मा के लिए वो भी नहीं बर्दाश्त। बाकी उसके बाद क्या होता है, अफसोस की बात है कि ये रास्ता है और वो उनको कबूल नहीं। बताएं कि हमने किस तरीके से साजिश की, जितना फैज़ हमीद कसूरवार था उतना ही हम भी थे। तो अगर ये नहीं कह सकते तो फिर रास्ता भी नहीं निकलना। और जिस बर्बादी की तरफ चले हुए हैं वो तकलीफ दे है, और इकॉनमी जिस तरीके से डाउन हो रही है, या कह लें कि बेहतर हो रही है लेकिन उतनी नहीं बेहतर हो रही जितनी ज़रूरत है। तो जो कर सकता है ना, जिसके अंदर ये सारा काम करने की जुर्रत है और सलाहियत है, उसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। जो जब अपने फैसले करता है तो उसके ऊपर स्टैंड लेता है और फिर उसकी हिफाजत करता है। फिर वो ये नहीं कहता कि अच्छा चलें मेजर साहब आप आ गए हैं तो अच्छा, मेजर जनरल साहब आप आ गए तो क्या ही बात है। तो ना चीफ साहब आपने जब कह दिया तो फिर तो कानून ही बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।